कहते हैं हम उन्हीं 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम रात दिन रहते हैं। अब हमारे 5 दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ हम रात दिन रह रहे हैं, तो जितनी कमाई उनकी हो रही है उन्हीं की एवरेज हमारी भी कमाई होगी। अगर हमारे 5 दोस्त 20-20 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं तो हमारा भी 20 हज़ार रुपये ही इनकम होगा। हो सके तो 1-2 हज़ार ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा हमारी इनकम कभी छलांग नहीं मार सकती। हमारी जो इनकम होती है हमारे 5 दोस्तों की एवरेज होती है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जैसे लोग होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए अगर ज़्यादा आगे जाना है और ज़्यादा अच्छा इनकम कमाना है तो हमें उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो अच्छा इनकम कमा रहे हैं। उनके साथ रह के अगर उनकी नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो हम भी उनके इतना सफल हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर 10 अच्छे सेब में एक सड़ा हुआ सेब ला के रख दिया जाए तो वो सड़ा हुआ सेब उन 10 सेबों को सड़ा सकता है जो कि 10 अच्छे सेब हैं। इसी प्रकार से अगर हम 10 अच्छे आदमी में एक बुरे आदमी को भी रख देते हैं तो वो 10 अच्छे आदमी उस बुरे आदमी को भी अच्छे बनाने में लग जाते हैं। और अगर वो 10 अच्छे आदमी अच्छा उसको नहीं बना पाए तो वो एक अकेला उन 10 को बुरा बना देता है। इसी प्रकार से अगर हमारा 5 साल का बच्चा है और उसे हम 10 शराबियों के साथ छोड़ देते हैं तो हमारा बच्चा कितने दिन में शराबी बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वह हर 1 से 2 महीने 2 से तीसरे महीने में वो भी शराबी बन जाएगा, क्योंकि उसकी संगति ऐसी है। जो शराबी हैं उसे शराब पिलाना मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 दिन के अंदर ही सिखा देंगे। और अगर एक गजेड़ियों की टोली है और उसमें आपका बच्चा जाता है तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 महीने के अंदर वो भी भयंकर गांजा पीने वाला बन जाता है, क्योंकि उसको ऐसी संगत मिली है। इस प्रकार से अगर आप हो या हम हैं या कोई भी है, अगर हमारा समाज अच्छा है तो हम अच्छा बनते हैं। अगर हमारा समाज खराब है, जिनके साथ हम रात दिन रह रहे हैं अगर वो लोग खराब हैं तो हम भी खराब बन जाते हैं। तो हमारी जो ग्रोथ होती है, जो हमारी सक्सेस आगे बढ़ने की और सफलता का जो चांस होता है वह हमारे माहौल के हिसाब से निर्भर करता है कि हम कितने सक्सेस हो सकते हैं और कितने असफल हो सकते हैं। ये डिसाइड नेचर, प्राकृतिक या ये नहीं करती। हम कैसे माहौल में रहते हैं उसी प्रकार से हमारा विकास होता है और हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं। कहते हैं अगर हमें आगे बढ़ना है और सफल होना है तो हमें एकांत को चूज करना होगा। एकांत 2 तरीके का होता है। एक एकांत वो होता है जो साधु महात्मा किसी पहाड़ पे जाके एकांत में जाके तपस्या करते हैं। एक एकांत वो होता है जिसका एक ही अंत हो, यानी कि सब लोगों का एक ही अंत हो, एक ही दिशा में सब लोग जाना चाहते हैं। अगर सक्सेस आदमियों की भीड़ में अगर हम खड़े हो जाते हैं और उस सक्सेस आदमियों की भीड़ में क्या होता है कि उनका एक ही अंत होता है, बस सक्सेस पाना। अगर उस एकांत में आप खड़े हो जाते हैं तो आप भी एक न एक दिन सक्सेस हो जाते हैं। आपने कभी मुंबई ट्रेन में चढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि अगर आपको ट्रेन में चढ़ना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस ट्रेन के बोगी के गेट के सामने खड़े हो जाइए। जो भीड़ होती है आपको धक्का मार के अंदर घुसाएगी। अगर आपको उतरना है तो भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस दरवाजे पे खड़े हो जाइए, भीड़ आपको धक्का मार के उतार देगी। इसी प्रकार से अगर आपको सक्सेस होना है तो आप सक्सेस आदमियों के बीच में अगर खड़े हो जाते हैं तो ये लोग आपको धक्का मार के एक ना एक दिन सफ़र और सक्सेस बना ही देंगे। इसलिए कहते हैं कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को